नमस्कार, मैं हृदय कुमार पीड़ित पूर्वी चंपारण आप सबों का स्वागत करता हूं। और अभी मैं लेकर के हाजिर हूं फिजिकल टीचर और लाइब्रेरियन के लिए जो अभी सक्षमता परीक्षा होने वाली है उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा। तो चूंकि आप लोगों की बहुत सारी चिंताएं थी और कुछ लोग मुझसे नाराज भी थे कि सर फिजिकल टीचर और लाइब्रेरियन के लिए आपने कुछ नहीं बताया है, तो स्पेशली आपके लिए ही ये वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां भी मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फॉलो कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए यूट्यूब पर ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और दूसरी बार मेरी जो वीडियो हो वह एजुकेशन से संबंधित हो तो वो आपको मिले। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारे जो फिजिकल टीचर है और लाइब्रेरियन है कि जो फर्स्ट पेपर आपका जो रहेगा पार्ट 1 यानी जो 30 नंबर का पार्ट 1 जो है जिसमें लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज और उसके बाद जो आपका जीएस है सामान्य जो अध्ययन है, जो सामान्य अध्ययन और लैंग्वेज ये आपका सबका लगभग वही रहेगा जो 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 10+2 का रहेगा। थोड़ा सा स्तर में इधर उधर प्लस माइनस हो सकता है। तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होंगे तो उसको देख लीजिएगा। मैं इसमें भी बता दे रहा हूं कि उनमें क्या क्या होगा। और दूसरी बात कि सीबीटी मोड में हम कैसे परीक्षा दें, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा कि सीबीटी मोड की परीक्षा कैसे हम दें। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और मैं मटेरियल भी लेके आऊंगा, वो चाहे 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9, 10, 10+2 के लिए, सभी सब्जेक्ट का लगभग जितनी मेरी कोशिश जारी है जितना मैं दे सकूं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो 30 नंबर का रहेगा भाषा, उसमें 10 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर का दूसरा आपको हिंदी हो, बंगाली हो, उर्दू हो, ये हो सकते हैं भाषा। हो सकता है कि 15-15 नंबर भी हो जाए कि इंग्लिश 15 नंबर का और ये 15 नंबर में बाकी सब। कोई एक ही चूज करना होगा लैंग्वेज में, या तो हिंदी, उर्दू या बंगाली या जो भी हो। तो इंग्लिश में आएगा क्या, लैंग्वेज में आएगा क्या? लैंग्वेज में आएगा आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, आर्टिकल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपको आ जाएगा जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल से भी आ सकता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब दे देगा कि मोहन इज रनिंग फास्टली, तो इसमें पूछ देगा कि इसमें एडवर्ब कौन सा है इस वर्ड में, तो आपका आंसर हो जाएगा कि फास्टली। पूछ देगा कि वर्ब कौन सा है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ब का फॉर्म्स पूछ सकता है। उसके बाद आप आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग कहाँ करते हैं वो पूछ सकता है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछ सकता है, मतलब विलोम हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे लैंग्वेज में। और हिंदी की जहां तक की बात है तो उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि त्रिरत्न, है ना, राजकुमार, पूछ देगा लंबोदर कौन सा समास है। तो संधि विच्छेद के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पूछ सकता है कि पावन का संधि विच्छेद कीजिए, पवन का संधि विच्छेद कीजिए, तो पावन और पवन दोनों के संधि विच्छेद में अलग अलग अंतर है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, और आएंगे ही। मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस थोड़ी बहुत इसमें रहेगी भी, जैसे कि इंग्लिश में थोड़ा घुमा फिरा करके क्वेश्चन रहेगा। तो अब चलते हैं बात, ये हमारा हो गया 30 नंबर। अब 40 नंबर की जो बात कर ले हम, 40 नंबर क्या है तो सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में बहुत कुछ है जो पढ़ना है आपको। मैं एग्जांपल के लिए बता दूं कि सामान्य विज्ञान जनरल साइंस है। मान लीजिए इसमें पूछ दे कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, आर्गन का 18 होता है ना। तो ये पूछ सकता है, सामान्य विज्ञान में पूछ सकता है कि बताइए नमक का सूत्र बताइए, तो NaCl होता है। तो इस तरह के जो जनरल आपको साइंस है, क्योंकि जनरल स्टडीज है तो जनरल साइंस से पूछे जाएंगे। और इसमें क्वेश्चन का स्तर हो जो आसान भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आप करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए हम किताब कहाँ से लें, तो आप SPD खरीद लीजिएगा, SPD खरीद लीजिए, या आप योजना खरीद लीजिए और वहाँ पे आप करंट अफेयर्स से यहाँ तैयारी कर लीजिएगा। उसमें समाज जागरूकता के अंतर्गत बहुत सारे रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन हो सकते हैं, या और रीजनिंग भी रहेगा एक तरह से। तो रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज हो सकता है, अल्फाबेटिकल हो सकता है, रीजनिंग जो वर्बल होगा रिलेशन से संबंधित हो सकता है, तो ये रीजनिंग भी रहेगा। सोशल साइंस जो है 40 नंबर का जो है, इसमें सब 10-10 नंबर या 8-8 नंबर करके सब में से रहेगा। सोशल साइंस इसमें तिथियां हैं नहीं, तो तिथि जैसे मान लीजिए कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, 1707 में हुई,
पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? 1526 में हुई। दूसरी 1556 में हुई। तीसरी 1761 में हुई। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोशल साइंस यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जा सकते हैं, या बहुत सारे आंदोलन के एक दूसरे से जोड़ के पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी चंपारण में कब गए? 1917 में गए। यहाँ पे कौन सा किस मतलब नीले है कि नील की खेती की जाती थी तो उसका विरोध होता था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। पॉलिटी और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां से कहां तक, किस अनुच्छेद से किस तक है? तो 12 अनुच्छेद से 35 तक है। नीति निर्देशक तो 36 से 51 तक है। ये सवाल पूछा जा सकता है। हो सकता है कि पूछे कि नीति निर्देशक तो किस देश से लिया गया है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो यूएसएसआर। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको भी देखेंगे। ये 40 नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सबसे अधिक दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि फिजिकल टीचर और लाइब्रेरियन के लिए मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है। तो दबा के शेयर कीजिए उनको और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है, पृथ्वी के परतों से हो सकता है, वायुमंडल की जो परतें उससे हो सकता है क्वेश्चन। तो इस तरह ज्योग्राफी के बारे में भी हमें पढ़ लेना होगा। तो ये आपका हो गया आपको सामान्य अध्ययन 40 नंबर, और पहले मैंने बता दिया लैंग्वेज जो 30 नंबर का। अब आइए आपका सामान्य जो विषय होगा, जो आपका स्पेशल विषय है वो क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो जो फिजिकल टीचर वाले लोग हैं उनके लिए देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का मतलब हुआ कि ये जो शैक्षणिक जो तकनीकी है उसके बारे में, योगा के बारे में, गेम्स, स्पोर्ट्स के खेल के बारे में, एनाटॉमी एंड शारीरिक विज्ञान और फिजियोलॉजी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री, प्रिंसिपल एंड फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या सिद्धांत है, इतिहास क्या है, उसका फाउंडेशन आधार क्या है। हेल्थ एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और मेथड ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन में टीचिंग का क्या मेथड है। उसके बाद इश्यूज इन फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से इश्यूज आते हैं, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा। फिटनेस एंड वेलनेस से संबंधित क्वेश्चन होगा। और न्यूट्रिशन, वेट यानी कुपोषण या जो पोषण की जो बात है, पोषण की बात, वेट यानी वेट मैनेजमेंट, यानी जो अपने फिजिकल एजुकेशन में बताएंगे कि हम वेट मैनेजमेंट कैसे करें, अपने शरीर के वजन को कैसे हम मैनेज करें। इन सब बातों की है इस पर जो है। और उसके बाद स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होता है, कैसे हम किसी बच्चे को उसको साइकोलॉजिकली हम कैसे तैयार करेंगे कि उसमें उस स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा। तो यह और सोशियोलॉजी इससे भी संबंधित होगा। बॉडी टाइप्स, एग्रेशन, एनेक्सिटी, चिंताएं क्या होती है, एंड अटेंशन, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल ग्रोथ, और ये फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आता है कि मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं ग्रोथ में, तो किस कारण से ग्रोथ होते हैं। तो इस आधार पे सारे क्वेश्चन आपको, इसमें से आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आते हैं हमारे लाइब्रेरियन। तो जो लाइब्रेरियन है उनको बेसिक ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यानी लाइब्रेरियन को ये देखना है कि हम पुस्तकालय का मैनेजमेंट प्रबंधन कैसे करें, किस तरह प्रबंधन करें, किस तरह उसका बढ़ावा करें, और क्लासिफिकेशन, उसमें वर्गीकरण कैसे करें, कौन सी पुस्तकों को कहाँ रखें, गद्य पद्य, इस तरह की जो बातें होती हैं, जो किताबें हैं, निबंध है, संस्करण है, संस्मरण है। तो इस तरह की जो है कैटालॉग की निर्माण होता है, जिसमें आप कैटालॉगिंग होता है, रेफरेंस बहुत सारी चीजों की दी जाती है, और इंफॉर्मेशन सोर्स जो सूचना संसाधन है कैसे एकत्रित करें। तो इन सारी बातों से भी इनका 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा। और एक बात ध्यान रखना है, क्लास 1 से लेकर के और कम से कम 8, 9, 10 तक का जो किताबें हैं उनको कैसे क्या नाम है ये भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है कि लैंग्वेज क्वेश्चन में आ जाए, लैंग्वेज पेपर में आ जाए कि बताइए तीसरा क्लास के हिंदी को क्या बोलते हैं। तो तीसरा क्लास के हिंदी को हम कोपल बोलते हैं, और पहला दूसरा के हिंदी को अंकुर बोलते हैं, जबकि तीसरा के चौथा के पांचवा को कोपल बोलते हैं। छठा के सातवां के आठवां के हिंदी को हम किसलय बोलते हैं। 9, 10 के हिंदी को गोधली बोलते हैं, और वर्णिका भी उसमें साथ में रहता है। ठीक उसी पर इंग्लिश की बात है कि 1 to 5 तक हम बुलसुम बोलते हैं। उसके बाद 6 to 8 तक इंग्लिश को का नाम रेडियंस हो गया है, और 9, 10 में यहाँ पनोरमा है। ठीक उसी प्रकार
ये आप जान लीजिए कि पहला दूसरा में पर्यावरण की पढ़ाई नहीं होती है, तीसरा चौथा पांचवा तक पर्यावरण और हम की पढ़ाई होती है। फिर छठा सातवां आठवां के लिए विज्ञान उसको कहा जाता है उसी को, और 2 पार्ट हो जाते हैं, सोशल साइंस और साइंस। सोशल साइंस में 3 पार्ट हो जाता है, जैसे कि हिस्ट्री हो जाता है, उसका नाम है अतीत से वर्तमान, छठा से आठवां तक। ज्योग्राफी में है हमारी दुनिया, और पॉलिटी में है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। जब वही 9-10 में जाते हैं तो देखिए छठा में जो अमृता है संस्कृत, वही जाकर के छठा सातवां आठवां में जो अमृता है 9th क्लास में जाकर के प्यूषम उसका नाम हो जाता है। और 9th-10th में वही हिस्ट्री जो अतीत से वर्तमान है, इतिहास की दुनिया हो जाती है, हमारी दुनिया भारत भूमि एवं लोग हो जाते हैं। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जो पॉलिटी है वो हो जाता है लोकतांत्रिक राजनीति, और एक जुड़ जाता है इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था। तो इस तरह हमें थोड़ा सावधानी बरतनी है, समय कम है। अब आप ये नहीं कि मैंने जितनी बताया सब आप तैयारी कीजिएगा अलग अलग, यानी फिजिकल टीचर अपना अलग तैयारी करेंगे और लाइब्रेरियन अपना अलग तैयारी करेंगे, और इन विषयों पर अपना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।